अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमएस ऑफिस वर्ड फॉर बिगनर्स टू एडवांस। लेक्चर नंबर 13 ऑफर्ड बाई इन्फो बाई इजाज़। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 13th लेक्चर है जिसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट, इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट साइटेशन, क्रॉस रेफरेंस, इंसर्ट इंडेक्स वगैरह हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें ये है मिसाल मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ हमारा होम के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टूल्स हमने क्लियर करवा दिए। इंसर्ट के हमारे सारे चीज़ें हमने क्लियर करवाए थे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस। पिछले 12 लेक्चर में डिज़ाइन के जितने भी टूल्स थे हमने कंप्लीट करवाए थे आपको। पेज लेआउट में इस तरह आज हमारा रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट्स जो कि हमने खुद बनाया है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन भी है एमएस वर्ड में, तो वो हम बनाएंगे। मेरे जितने भी लेक्चर हुए हैं या अभी इंशाल्लाह होंगे वो इंतहाई इजी और अंडरस्टैंडेबल है हर किसी के लिए। इवन वॉइस की इशू हो जो भी हो, लेकिन आपको ये प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको ये देखते ही समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई करना है। आपको बगैर लैंग्वेज को समझे बगैर भी आप इसको देख के भी सिर्फ क्योंकि विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है, आप विजुअल भी उसको देख के भी आप कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू आवर टुडेस लेक्चर। आज का हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि साफ नज़र आ जाए। आज हमारा लेक्चर है, आपको पता है हमने लेक्चर नंबर 13 को अभी हमारा लिंक नहीं क्रिएट किया, ऊपर से हम डायरेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट जो हमने बनाया है वहाँ अभी अभी हम नहीं जा सकते, तो हम ऊपर जाके लेक्चर नंबर 12 में से यहाँ पे आपको पता है इधर से ऊपर जा सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था इसको आप कॉपी करें सिंपली, इस पर हमने लिंक क्रिएट किया हुआ है इस बटन को, ठीक है। बैक बटन इधर यहाँ ला के यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कंट्रोल वी करें तो ये पेस्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये अभी इसको लिंक क्रिएट हुआ है। अभी हमने इसको लिंक करने हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको लिंक करने का तरीका क्या था, इंसर्ट में जाएंगे, इसको हम बुक मार्क करेंगे पहले, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 हमने कर लिया था, इसको हम 13 करेंगे। जो कंटिन्यूस देख रहे हैं उनको पता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमारा लेक्चर नंबर ये देखो आप 13 है, यहाँ पे लेक्चर नंबर 13 है तो मैंने 13 लिख लिया, इसको ऐड कर लिया तो बुक मार्क हो गया, ठीक है। अभी हम जाएंगे हमारे अपनी टेबल ऑफ कंटेंट्स में, ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। इसमें हम जाकर ये पेज नंबर हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें पेज नंबर 16, ठीक है। तो पेज नंबर आपने 16 पे जाके, सॉरी यहाँ पे आपने क्या लिखना है 16, ये आपका पेज नंबर 16 हो गया। अब इसमें आपका क्या चीज़ है, टेबल ऑफ, ठीक है, कंटेंट्स कोमा, ये इसको पहले आप लिंक क्रिएट करें, इसको आप इस तरह सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हाइपर लिंक करेंगे, हाइपर लिंक में लेक्चर नंबर 13 था, अभी हमने बुक मार्क किया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम इसको करेंगे ओके, तो इसने लिंक क्रिएट कर लिया। आप लेक्चर सीरीज़ को देखें, जिसको नहीं पता वो हाइपर लिंक को तो ज़रूर फॉलो करें, ये जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है उसको तो कम से कम ज़रूर देखें। अब आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो हमारे लेक्चर पे ये लेके जाएंगे, राइट। अब देखें टेबल ऑफ कंटेंट मैंने लिख लिया, इंसर्ट फुट नोट, एंड नोट, साइटेशन, ये चीज़ें हम वहाँ जाके इसको आपने लिखना है, यहाँ पे जाके इंसर्ट फुट नोट, ठीक है, इस तरह ही आप लिखें, एंड नोट। यह हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ गया लेक्चर नंबर 13 का, ठीक है। आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो आप असाइनमेंट नंबर 13 बनाएं, ठीक है। आपको पता है ना कि आप असाइनमेंट बना रहे हैं। तो अगेन आई एम गोइंग टू आवर टुडेस लेक्चर बाय क्लिकिंग, ये हमारा लेक्चर हो गया। एक चीज़ आप देखें कि ये जो सारी लिंक हम क्रिएट कर रहे हैं ना, इस तरह देखो लेक्चर पे, ये हमने खुद बनाई हुई है, हमारी अपनी टेबल ऑफ कंटेंट है जो हमने बड़ी आसान और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाए हैं, ठीक है। आपको पता है शुरू से ही हमने यही असाइनमेंट को मैंने लेक्चर बेस और आप जो भी बना रहे हैं उसको असाइनमेंट बेस पे इस तरह बना रहे हैं, ठीक है। हमने अपनी टेबल ऑफ कंटेंट बनाया। आज हम आपको बताएंगे कि ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं यहाँ। तो हमारे ये सारी चीज़ें हो गए थे, मैंने आपको जैसे बता दिया। अभी रेफरेंस में आके हम टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे देखो, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, इसको कैसे बनाएंगे, ये ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, ठीक है, खुद ब खुद क्रिएट कर लेता है। तो इधर मिसाल में आपको आज हमारी उसका लिखता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, कोई शेप वगैरह दे दो इस तरह, ठीक है। इसके कलर आप चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दिया हुआ है। तो ये आपका
ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट हम इसमें आपको क्रिएट करना सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके लिए एक चीज़ है, आपको पता है ये मैंने लेक्चर बड़ी तरतीब से बनाया हुआ है, तो मैं इसको एक और मैंने पेज टाइप किया हुआ है। तो मिसाल यहाँ पे मैंने कुछ लेक्चर जो है ना ये रेंडमली मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको कोई अच्छी बुक के फॉर्म में किसी बुक से देख के आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट में लाने के लिए जो मैंने आपको सिखाया था ना हेडिंग, सबसे पहले तो ये करेंगे, आप एक ब्लैंक पेज आप ले लेंगे, ठीक है। इसमें आप इसको इस तरह कर दें, या आपको पता है इंसर्ट में जाके आप ब्लैंक पेज भी ले सकते हैं। एक पेज आपने खाली रखना है, इस तरह आपने एक पेज खाली कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो इधर आपने जो बनाया हुआ है ना, इनको आपने, अच्छा ये क्या चीज़ें, देखो ये क्या चीज़ें जी, ये हमारा हेडिंग 1 है, ठीक है। इस तरह आपने इनको हेडिंग वाइज पहले आपने इसमें जाके होम में जाके करेंगे। यहाँ पे आपको पता है, देखो ये हेडिंग 1 हेडिंग 2, ठीक है। अच्छा, जो टेबल ऑफ कंटेंट है ना उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। वो सिर्फ ये जो हेडिंग वाइज है ना इन्हीं को ही करेंगे, ठीक है। यानी आप वैसे रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको क्या बताए कि ये कौन सा हेडिंग है, आपने हेडिंग 2 में रखा हुआ है, 3 में, 4 में कौन सा रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इसकी एक लिमिटेशन है, इसलिए मैंने तो अपनी टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको क्रिएट करना सिखाया है, सबसे आसान तरीका। लेकिन इसको भी हमें पता होना चाहिए ना, ये भी क्विक और इजी तरीका है, ठीक है। मिसाल इसको, ये हमारा हेडिंग नंबर 1 है, अगर इसके अंदर कोई हेडिंग है मिसाल के तौर पे, ठीक है, ये है, तो इसकी ये हेडिंग क्या है, इसकी हेडिंग 2 है, यानी इस हेडिंग का सब पार्ट है, ठीक है। हम हेडिंग 2 में कर लेते हैं, आपको पता है ये। और इस तरह आप लेट सपोज इसको आप हेडिंग 3 कर लेना, वैसे कर लेना, ठीक है। आप हेडिंग 3 है मिसाल आपका, तो इसी तरह ये देखो ये क्या है, फिर ये हेडिंग मेक श्योर आप ये हेडिंग 1 है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिसाल ये आपका हेडिंग 2 है इसी पार्ट का, ठीक है। और ये आपका, ये भी आपका मिसाल के तौर, ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी हेडिंग 2 है, ठीक है। और ये आपका चलो हेडिंग 3 है, ठीक है, हेडिंग 3। इस तरह आप नीचे आएँ, ये क्या चीज़ है, हेडिंग 1, यानी जो पहला हमारा हेडिंग है ना वो हमारा हेडिंग 1 में आएगा, सारी जितने भी हैं, ठीक है। आज की, अच्छा इसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा हेडिंग 2 हो गया, ठीक है। इस तरह ये हमारा हेडिंग, ये भी हेडिंग 2 में मिसाल रख लो, ठीक है। मैंने मुख्तसर से पेज आपके सामने इन हेडिंग की ना डिज़ाइन को चेंज करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, डिज़ाइन में जाके ये देखो, ये आप इधर कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ जाके, ठीक है। ये देखो चेंज हो रहे हैं साथ साथ नीचे जो भी आप रखना चाह रहे हैं। तो अभी हम आते हैं रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट में, ठीक है। हमारे फर्स्ट पेज पे आप जाएँ, हम फर्स्ट पेज पे आ गए, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में आप जाएंगे, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे एक डिज़ाइन दिया हुआ है। आप कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी आप जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब आप देखो ये वाले, ये भी लाइन में भी लगा सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह चूज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा, और ये जो लेवल है ना, ये हेडिंग, मिसाल आपकी हेडिंग 6 तक है, 5 है, तो ये आप कहाँ तक शो करना चाह रहे हैं, ये देखो, ठीक है, ये आपको ये भी शो कर देगा इस तरह। तो हमारा अभी 3 तक था, हम 3 तक रख लेते हैं। इसके अलावा शो पेज नंबर, देखो अगर इसको ख़त्म करेंगे तो पेज नंबर शो नहीं करेगा, ये करेंगे तो पेज नंबर शो करेगा। और ये क्या है, हाइपरलिंक, अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो ये लिंक क्रिएट नहीं करेगा। हमारे मेन पर्पस हमें लिंक क्रिएट करना था, तो इसलिए हम ये लाजमी रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम ओके कर लेते हैं। अब आप देखें इसको किस तरह उसने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। ये देखो, यानी इंट्रोडक्शन हमारा क्या था, इसको आप थोड़ा सा, बेशक अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको मिसाल साइज़ बड़ा करना है, ठीक है, ये देखो इस तरह करके। अच्छा, इसका आपने कलर चेंज करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसको आपने, अच्छा इसका आप कलर, इसको थोड़ा सा आप इधर से शेड देना चाह रहे हैं, ठीक, इस तरह करके। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके ऊपर एक डिज़ाइन में लिखा भी आता है, आप इधर लिखें टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। इसको आप कंट्रोल इससे सेंटर अलाइनमेंट करें, इसको आप, इसको जो है ना आप थोड़ा बड़ा करें इस तरह करके, ठीक है। इसको अंडरलाइन करें कंट्रोल यू से, आपको पता है ये सारे ऑप्शन का। मैंने आपको जैसे ही कहा था कि इसमें लिमिटेशन है, यानी जो हेडिंग की शक्ल में आया था ना ये ओनली उसी को कर रहा है, तो ये लिमिटेड हो गया ना। देखो जो मैंने हेडिंग की शक्ल में जो मैंने किया था तो सिर्फ ये उसी को लेके आ रहे हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें तो नहीं आ रही जो हमें तो सारी चीज़ें चाहिए। तो आपको पता है मैंने कितनी खूबसूरत तरीके से आपको टेबल ऑफ कंटेंट बना के दिया और उस पर लिंक भी क्रिएट किया। और सेकेंडली इसमें कंट्रोल प्लस ये जाएगा सही इस पर, ये देखो कंट्रोल प्लस, लेकिन इधर से वापस कैसे जाना है, ऊपर जाने के लिए क्या करें, ये देखो हमें इस तरह स्क्रॉल से जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है MS वर्ड का, आपने एक दफ़ा क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें क्रिएट किया, ये इसमें आप
वो कह सकते हैं, ठीक है। फिर आप रिवर्स के लिए आप बुकमार्क के ज़रिए आ जाएँ या रेफरेंस के ज़रिए आ जाएँ, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस के ज़रिए आ जाएँ। तो ये चीज़ हमारे पास ऑप्शन था जो मैंने आपको बता दिया, राइट। मिसाल के तौर यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। इधर मिसाल के तौर मैं आपको ये इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जो है ना इसको, ये CPU है, CPU को मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखना चाह रहा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको मैं फुट नोट में लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप फुट नोट पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखो आ गया। अब आपने जहाँ जिस तरह आ गया उधर लिखें, ये क्या था, CPU, ठीक है, CPU लिख लिया। इसी तरह आप इधर लिखें, यहाँ पे लिखें, ये था कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसको आप दोबारा फुट नोट पे जाएं तो ऑटोमेटिक उसने 2 क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये क्या था हमारा CU, कंट्रोल यूनिट। इसी तरह आप इस पे आप इसको कॉमा करें, ठीक है। इस पे आप लिखना चाह रहे हैं फुट नोट तो आप इस पे लिखें, ये हमारा क्या था, ALU था ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, यही था ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये चीज़ें हम यहाँ पे लिखना है। अब देखो ना आपके पास सिंपल इस तरह लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिखना नहीं चाह रहे थे, हमने उधर आपको फुट नोट में लिख लिया। अभी आप इसके ऊपर रखें तो आपको नज़र भी आ जाएगा, ये देखो CPU है, ठीक है, ये CU है और ये ALU है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा आप इसी से रिलेटेड अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, एन नोट में, या आप किसी और मिसाल के तौर मदरबोर्ड हैं तो मदरबोर्ड से रिलेटेड आप एन नोट करेंगे, देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लिखना चाह रहे हैं या आप चेक करें, देखो पेज के आखिर में लेके आए आपको खुद ब खुद ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिसाल के तौर इसके बारे में लिखें, दी मदरबोर्ड, ठीक है, इज दी मेन पार्ट, ठीक है, where all chips are connected to each other in a single board, ठीक है। आप इससे रिलेटेड जो भी लिखना चाह रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस पे जाएं, अब इस पे देखो, ठीक है, ये हमारे देखो एन नोट हो गया, ठीक है, यानी इस पे द मदरबोर्ड इज द मेन पार्ट जो हमने लिखा था इसके बारे में। अब इस पे आप पूरा 2-3 पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, मिसाल एक्स्ट्रा इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। इस तरह आप कोई चीज़, कोई लिंक है इससे रिलेटेड, कहीं से नेट से आपने कोई चीज़ लाया हुआ है वो वहाँ पे आप रख सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हैं फुट नोट और एंड नोट इसके बारे में, ठीक है। हाँ, अब आप यहाँ पे एक फुट नोट हमने लिख लिया ना, फुट नोट लिखा, आप नेक्स्ट दोबारा लिखना चाह रहे हैं, नेक्स्ट फुट नोट यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं एंड नोट और फुट नोट के। और इसी तरह आप मिसाल के तौर आप यहाँ पे हैं, आप चाहते हैं कि जो फुट नोट हैं या एंड नोट हैं वो शो हो जाएं, ठीक है, कहाँ पे हैं आपको पता नहीं है, तो शो नोट्स आपको कौन सा देखना चाह रहे हैं, फुट नोट या एंड नोट। हम फुट नोट करेंगे तो उसी पे जहाँ पे भी हैं वो देखो यहाँ पे लेके जाएगा, राइट। तो ये आपको एंड नोट और फुट नोट से रिलेटेड मैंने इंतहाई शॉर्ट लेक्चर आपको रिकॉर्ड कर लिया इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अलग जो उससे नेक्स्ट जैसे इंसर्ट साइटेशन है, ठीक है, उससे सोर्सेज कैसे मैनेज करना है, इसी तरह बिब्लियोग्राफी जो हम बुक्स वगैरह लिख के आप आखिर में रेफरेंसेस देते हैं ना, तो ये तकरीबन जो बुक्स से रिलेटेड ही हैं सारा, तो वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करवाएंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।